त्याग वृत्ति होनी चाहिए। तो कितनी वस्तुएं वस्तुएं कितनी रखनी चाहिए? मैं वो कह रही, तुम 4 में चले गए। जितने की आवश्यकता होवे। पर अच्छी बात है, वो भी जवाब गलत नहीं था, जो आपने कहा वो भी ठीक था, दैट वाज फाइन। चलो लेट्स रिवाइज। हाउ मेनी? नंबर 1 नम्रता, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 एंड नंबर 4 त्याग। अब आपको अपने मन में झांकना है कि क्या ये हम में है या नहीं। नहीं है तो रोने मत लग जाओ, नहीं है तो उस पर काम करना है। अब आते हैं 5वीं सीढ़ी ज्ञान की, और वो है नियम। साधक के जीवन में नियम होना चाहिए। हर चीज नियम से चल रही। सूर्य उदय होता है नियम से, अस्त होता है, ऋतुएं आती हैं, अमावस्या होती नियम से, पूर्णमासी नियम से, नक्षत्र चलते हैं नियम से, धरती की रोटेशन हो रही है नियम से, अपने एक्सिस पे धरती घूम रही है, चंद्रमा अपने एक्सिस पे चल रहा है, घूम रहा है, सूर्य अपनी परिक्रमा कर रहा है, धरती इसकी परिक्रमा सूर्य की करे, चंद्रमा धरती की परिक्रमा करे। एवरीबडी इज इन अ डिसिप्लिन। तो ज्ञान का साधक इनडिसिप्लिन नहीं हो सकता। नियम को जरूर धारण कर लेना चाहिए। अच्छा, जब नियम गुरु दे और उस नियम को शिष्य पाले, ये एक आइडियल रिलेशन गुरु शिष्य का हो जाता है। शिष्य का अंग्रेजी में शब्द है डिसाइपल। डिसाइपल मतलब वन हु फॉलोज द डिसिप्लिन इज अ डिसाइपल, एंड वन हु गिव्स द डिसिप्लिन इज अ गुरु। सो गुरु और शिष्य के रिश्ते में एक चीज क्या है जो दोनों को जोड़ती है? वो है डिसिप्लिन, नियम। अब नियम की बात जहां आती है, नियम पालने के लिए आलस्य नहीं रख सकते, राइट? नियम है। हम केयरलेस नहीं हो सकते, तभी नियम पालन होगा। नियम हमको बांध देता है। इस संबंध में किसी ने ये प्रश्न भी मुझसे पूछा है, मैं वो भी साथ में लेती हूँ कि मंत्र अनुष्ठान क्या होता है और उसको कैसे किया जा सकता है और इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, मंत्र अनुष्ठान का मतलब है कि आप अपने आप को एक नियम दे देते हैं कि हम दैनिक रोजाना इतना समय बैठ करके जप करेंगे। मंत्र जो भी हो, मूल मंत्र है, महामृत्युंजय है, शिव का है, प्रणव है, या जो भी मंत्र, गायत्री है, या किसी ने पाठ का नियम ले लिया कि हम रोज सुखमनी साहब पढ़ेंगे, रोज जप जी पढ़ेंगे। नाउ इफ यू ईट रसगुल्ला, you enjoy every bite of it and you chew it nicely and you try to linger on by keeping it more in your mouth. That's how you get the taste, right? तो जब आप मंत्र करें या जब आप कोई पाठ करें तो उसको भी उतने ही स्वाद से करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आप मंत्र मान लो कर रहे हैं, आपने नियम में क्या हुआ? अनुष्ठान मतलब नियम। आपने कहो नियम लिया कि मैं रोज 11,000 मंत्र जप करूंगा, या 21,000 करूंगा, या मैं 30,000 मंत्र करूंगा। मुश्किल है, जितना मर्जी देना चाहो। अब ज्यादा मंत्र करने के लिए मतलब उतना समय बैठना पड़ेगा।
अब आप 2 घंटे बैठ सकते, 4 बैठ सकते, 5 बैठ सकते। वो कहते 4 घंटे हद हो गई, हमसे 40 मिनट नहीं बैठा जाता। कह रहे थे पाँव दुखते हैं, मैं कहती हूँ थोड़ा चला करो। चलते नहीं हो इसलिए बैठे बैठे वो बेचारे अकड़ गए हैं अब। अच्छा, आपके घर के दरवाजों के कब्जे जाम हो जाएं तो तुम क्या करते हो? यू ऑयल इट। तो जैसे बाहर हिंजिस को ऑयल करना अच्छा है, ऐसे तुम्हारे शरीर में जितने हिंजिस और जॉइंट्स हैं इनकी भी तो मालिश होनी चाहिए। खाली तेल खाओगे, लगाओगे नहीं, थोड़ा जोड़ों पे, जॉइंट्स पे, तो आपके 2 कंधे, घुटने, एंकल्स, अंगुलियां, पैर की अंगुलियां, अंगूठा, एड़ी, तली, सिर, गर्दन, जहां जहां जॉइंट्स हैं उन सब जॉइंट्स की रेगुलर मालिश खुद से करनी चाहिए। सर्दी हो तिल के तेल से करें, गर्मी हो नारियल के तेल से करें, दर्दें हैं कोई तो फिर औषधीय तेल किसी वैद्य से ले लीजिए। राइट। अब उस तेल के साथ मैं कई बार ऐसे कहती हूँ कि देखो दोनों हथेलियों में ऐसे तेल लिया और घुटने के ऊपर हाथ रखे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मजे से। यूं समझ लो कि दोनों घुटने आपके तबले हैं तो तुम तबले बजा रहे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। और मजे से, जैसे बच्चे गाते हैं ना, बच्चे गाते हैं तो मस्ती से गाते हैं, और जब बच्चे गाते हैं तो आनंद से गाते हैं, तो आप आनंद से मंत्र को करो। कोई मंत्र हो, देखो शरीर प्रभु का, नाम प्रभु का, रगड़ा तुम लगा दो। छोटा मंत्र ले लोगे तो और भी अच्छा रहेगा, एक ही शब्द का मंत्र हो तो और भी अच्छा रहेगा। कोई भी मंत्र हो, वाहेगुरु 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 वाहे, और होगा पता क्या, इतनी मस्ती आ जाएगी घुटने भूल जाएंगे, सूरत लग जाएगी, आहा आनंद आ गया, घुटने भी ठीक, मन भी ठीक। See, make your spiritual practices very interesting. कई लोग जब मंत्र कर रहे होते हैं तो उनके माथे पे त्योड़ियां चढ़ी होती, जैसे राम जी से लड़ाई करने को तैयार हो गए, लगा लिया धनुष मैंने, राम आ जाओ अब सामने। अरे तीर मारोगे तुम, क्या करोगे? माथे पे कोई त्योड़ी नहीं होनी चाहिए। छोटी बच्ची जिसका नाम था पिंकी, वो अपनी माँ को कपड़े प्रेस करते हुए देखती है तो कहती मम्मी क्या कर रहे हो? मम्मी कहते पिंकी कपड़े में बट हैं, सिलवट हैं, रिंकल्स हैं, तो वो सबको मैं देखो, ये देखो प्रेस से अब कितने सुंदर हो गया ना, मैं तो सारे बट हटा रही हूँ। तो कहते दादी के माथे को भी कर दे, और एक दादा के माथे पे भी कर दे, क्योंकि परमानेंट रिंकल, गुस्सा, चढ़े घोड़े सवार, त्योड़ियां मार मार के ना माथे पे लाइनें परमानेंट हो गई हैं, बम्पर आ गए हैं। अरे कम से कम भजन करते समय ऑलवेज चेक, नहीं तो एक शीशा रख के ना उसके सामने बैठ के अपनी शक्ल निहारा करो और अपने आप को कहा करो कल मुंह सीधा कर ले फिर सुंदरी लगेगी। त्योड़ी वाला शक्ल क्या अच्छा लगता है? बोलो, तुम्हें ही नहीं अच्छा लगेगा, अपना ही चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, तो अपना चेहरा थोड़ा ऐसा रखो कि किसी कोई देखे तो तेरी सूरत से बढ़कर खुदा की सूरत क्या होगी, तुझे देखा तो यूं लगा कि खुदा ही देख लिया। आपको लगता है आपकी शक्ल देख के किसी को ये फीलिंग आएगी? So all the times, if you can do that, then have a happy face, and if you cannot, then at least when you sit for your bhajan,
Make your face relaxed. तो अपनी साधना को आनंदमयी बनाना चाहिए, आनंदमयी बनाना चाहिए। तो नियम के साथ जब आप बैठे, 1 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, 2.5 घंटा बैठेंगे, जितना भी समय आप दे सकते हैं, संकल्प कर ले, और फिर उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अब नियम को कठोरता से पालन अगर करना है तो उसमें एक चीज और जोड़ दे। मान लो आपने नियम बनाया कि सुबह में हम जप करेंगे, अभ्यास कुछ करेंगे, और आपने नहीं किया, देन डोंट ईट एनीथिंग। आई डोंट डिजर्व, व्हाई? आई हैव ब्रोकन माय ओन रूल। देखो, मैं तुम्हें नियम दूं, तुम गए घर, तुम्हें लगा गुरुजी को क्या पता हमने किया कि नहीं किया। दैट्स व्हाट पीपल डू। पर जब आप अपने आप को नियम देंगे तो शायद अपनी शर्म कर ही जाए, और करनी चाहिए भी। मैं मेरे नियम को तोड़ूंगा नहीं, और अगर तोड़ूं तो उस दिन मुझे भोजन खाने का क्या अधिकार। तो नियम का पक्का जो है वो इस ज्ञान की सीढ़ी को चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। अब अगली सीढ़ी, विषय लोलुप नहीं होना। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच ही हमारी इंद्रियां हैं। जननेन्द्रिय, पैर, हाथ, जुबान, ये हमारी कर्म इंद्रियां भी हैं। तो अपनी इंद्रियों के विषयों की गुलामी नहीं करनी। हमें हमारी मर्जी का खाने को न मिले, हम रोने लग जाएं, गुस्सा खाने लग जाएं, तो विषय की दासता मत रखो। और विषय कुछ उपलब्ध हो, सहजता से मिले तो वेल, गुड एंड फाइन। हाँ, देखिए हमारे यहाँ कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तो अन्न आए तो स्वीकार करो। अब क्या है कि देखिए, सबका रुचि और स्वास्थ्य के अनुसार भोजन होना चाहिए। भोजन सात्विकी हो, जो कर्मपा है वो आए। मित्र की तरह हैं वो, तो हमने उनके लिए अपना जो भारतीय भोजन है वो बनाया, क्योंकि अब वो क्या खाते हमें तो अंदाज नहीं था। इसी हॉल में प्रोग्राम हुआ, आफ्टर द प्रोग्राम वी वेंट फॉर लंच। तो मैंने उनसे पूछा कि जो ये अभी आपके सामने भोजन है ये आपको ठीक है? सच ये है कि उनके लिए हमने स्पेशली चाइनीज भोजन बनवाया, दिल्ली से किसी को कहा, उन्होंने इंतजाम किया। मुझे लगा शायद उनको ऐसा ही अच्छा लगता हो। तो वो कहते, कर्मापा ने ये बात कही, कहते नंबर 1, आई एम प्योर वेजिटेरियन। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी, बट ही वॉज। और कहते मैं चाइनीज भोजन नहीं कहूंगा, जो आप खाते हैं रोज या जो यहां सबके लिए बना है मैं वही खाऊंगा। कह रहे मैं हूं तो तिब्बती, पर ऐसे मैं शुद्ध ब्राह्मण जैसा हूं। आई एम ए टोटल वेजिटेरियन। आई आस्क्ड हिम व्हाई, क्योंकि तिब्बत में लोग नहीं हैं वेजिटेरियन में, आप क्यों हैं? वो कहते इसलिए हूं क्योंकि अब मैं भारत में हूं और तिब्बत में नहीं मिलता और यहाँ मिलता है शाकाहारी भोजन। तो जब शाकाहारी है तो फिर मैं दूसरा क्यों खाऊं? तो बोले मैं अब शुद्ध शाकाहारी हूं। ग्रेट। विषय की लोलुपता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, और साधक को कभी भी विषय का गुलाम नहीं होना चाहिए। ये आपकी हुई सीढ़ी 6th। और 7वीं है तीव्र वैराग्य।
तीव्र वैराग्य मतलब चाहे कुछ हो जाए, मेरा मन असार को सार नहीं मानता, जड़ के पीछे नहीं जाता, चैतन्य आत्मा का ही स्मरण अनुसंधान करता है। मेरा मन वैराग्य की अग्नि के साथ प्रज्वलित, सुंदर। वैराग्य मतलब न राग न द्वेष किसी से, ना संसार से राग है, न मन को संसार से द्वेष है। ऐसा ही मन समता में आ सकता है। अगर हमें किसी से द्वेष हो जावे या हमको किसी से राग हो जावे तो हमारा मन समता में नहीं रहेगा, और जिसका मन समता में नहीं है वो साधना नहीं कर सकता। मन पूर्ण रूपेण समता में रहे। और समता का प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? वैराग्य से। तो ये हुए 7 कदम, जो 7 सीढ़ियां कहो, जो तुम्हें इस ज्ञान मार्ग पर पहुंचाने में, इस ज्ञान मार्ग को सिद्ध करने में आपकी सहायता कर। ये 7 को तुमने छोड़ दिया, तुम ज्ञान के रास्ते पे नहीं चल सकोगे। उल्टा चले। 7वीं सीढ़ी क्या थी? 6ठी, 5वीं, 4थी, 3री, 2री, 1ली। अब इतने दिन शिविर में जो कुछ हुआ वो याद रहे ना रहे, ये 7 याद रख लेना। और ये याद रखना कि हम यहां बैठे, शरीर से भले तुम दूर रहो, दूर जाओ, और यहां बैठे हुए हम ये पुकार रहे हैं तुमको कि ये 7 गुण तुमको जीवन में लाने हैं। ये लाने हैं तुमको, और ये 7 गुण तुम्हारे जीवन में आ गए। नियम, त्याग, अक्रोध, अहिंसा, समता, वैराग्य। अब ये ऐसे गुण हैं, जितना जितना ये तुम्हारे बढ़ते जाएंगे, बाकी सब चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। अब नियम सुबह का नहीं करिए, किया, मत खाओ भोजन, अच्छी बात है। एक दिन उपवास में रहोगे तो शरीर के लिए भी स्वास्थ्य, ये दंड नहीं है, ये उस नियम को और बेटर कर लेने के लिए एक अच्छा रिमाइंडर है। And when you don't eat, say a day, you won't die. एक दिन में मर थोड़ी जाओगे, पर ये याद रहेगी, अगर अन्न खाना है तो अन्नदाता को तो याद करना ही होगा। इन नियमों को, इन गुणों को आपको आपके जीवन में लाना है। फिर आप ज्ञान के रास्ते पर ऐसे मस्त चलोगे, इतना बढ़िया चलोगे, ना अपने पे हिंसा, ना दूसरे पे हिंसा, ना विषय की दास्ता, ना लोभ, ना हिंसा, ना अपने मन में भोग की वृत्ति रखी, त्याग की वृत्ति रखी। लेना 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 भोगी का काम है, देना 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 त्यागी का काम है। तो कुछ देना भी तो सीखो।